बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स और इंटीजर वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये वेरिएबल्स क्या होता है और C++ में हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले डिफिनीशंस पढ़ेंगे। तो आते हैं अपने डिफिनेशंस की तरफ, वेरिएबल्स की डिफिनेशन की तरफ। वेरिएबल्स आर द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। ये किसी भी लैंग्वेज का एक फंडामेंटल पार्ट होता है। अ वेरिएबल हैज़ अ सिंबॉलिक नेम। इसी वेरिएबल का यानी एक सिंबॉलिक नेम, एक मीनिंगफुल नाम होता है। एंड कैन बी गिवन अ वैरायटी ऑफ वैल्यूज़, और मुख्तलिफ वैल्यू हम उसको असाइन या दे सकते हैं। वेरिएबल्स आर लोकेटेड इन अ पार्टिकुलर प्लेसेस इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। ये एक कंप्यूटर के मेमोरी के मुख्तलिफ यानी एक ख़ास जगहों पर लोकेटेड होता है। When a variable is given a value, जब हम एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, that value is actually placed in the memory space assigned to the variable। और जब हम वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं, दे देते हैं, तो उस वैल्यू के लिए एक मेमोरी में स्पेस असाइन हो जाएगा उस वेरिएबल के लिए। Most popular languages use the same general variable types such as integer, और फिर मुख्तलिफ किस्म के हम इसको टाइप देना चाहे दे सकते हैं, मसलन इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड करेक्टर्स। हम जो भी देना चाहे दे सकते हैं। अब इंटीजर वैल्यूज पे आते हैं। तो इंटीजर वैल्यू किसे कहते हैं, इंटीजर वेरिएबल्स कैसे कहते हैं। इंटीजर वेरिएबल एग्जिस्ट इन सेवरल साइजेस। ये मुख्तलिफ किस्म की साइजेस को एग्जिस्ट करता है। बट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज टाइप एंट, यानी जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो एंट यूज़ करते हैं। और द अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑक्युपाइड बाय द इंटीजर टाइप्स, यानी जो इंटीजर वेरिएबल है, एंट वेरिएबल्स है, वो स्पेस लेता है, मेमोरी स्पेस लेता है, अमाउंट लेता है सिस्टम के डिपेंड अपॉन, यानी सिस्टम के डिपेंडेंट। अगर आपका सिस्टम 32 बिट है, यानी विंडो 32 बिट है, तो ये 32 बिट्स लेगा, स्पेस लेगा, 4 बाइट स्पेस लेगा, ऑक्युपाइज करेगा, और अमाउंट लेगा, बल्कि वो 4 बाइट्स बराबर है 32 बिट्स के मेमोरी के। और इसकी रेंज है 32 बिट की जो रेंज है, यानी एंट वेरिएबल जो वैल्यू हम असाइन करेंगे एंट वेरिएबल को, इंटीजर वेरिएबल्स को, तो वो रेंज, जिसकी रेंज है यहाँ से लेकर ये माइनस से लेकर -2147, ये यहाँ से लेकर +2147438647। तो इसकी ये रेंज है। तो चलो सबसे पहले आते हैं कि हम अपने C++ प्रोग्रामिंग में वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं और उसको हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं अगर करना चाहे तो सबसे पहले आते हैं Ctrl+N से, न्यू लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं #include istream, और इसके बाद लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बाद लिख देते हैं एंड मैन, और इसके बाद ये ब्रैकेट डालते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद बॉडी के ब्रेसेस डालते हैं।
आमतौर पर हम इसमें काम करते हैं। अब यहाँ पर हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं अगर हम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं एक वेरिएबल का नाम देता हूँ वेरिएबल 1। तो देखिए अब जो ही मैं इसको कंपाइल करूँगा तो वेरिएबल VARIABLE मैं नाम दे देता हूँ और इसको डेस्कटॉप में C++ के फोल्डर में सेव कर देता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए एरर तो नहीं है फिलहाल, यस कंपाइल, लेकिन अब यहाँ पे एरर आ गया। ये क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे देखिए एरर आ गया वेरिएबल 1 वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। अब वेरिएबल 1 एंड मैन में वेरिएबल 1 को मैंने ये नहीं बताया है, मेमोरी को कंपाइलर को ये नहीं बताया कि ये क्या है, ये कैरेक्टर है या एंड है। तो इसके लिए एंड को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे एंड लिखना होगा, एंड। तो एंड अभी देखते हैं कि आया एरर आता है या नहीं आता। तो देखिए एरर नहीं आ गया। अब मैं दूसरी वैल्यू को एंड वेरिएबल 2 मैं दूसरी वैल्यू को डिक्लेयर करता हूं। तो अब कंपाइल करते हैं और इससे रन कर देते हैं तो एरर नहीं आ गया। अब हम इसकी वैल्यू को असाइन करना चाहे, वैल्यू देना चाहे तो कैसे दे सकते हैं? तो यहाँ पे एंड वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 20, बस सिर्फ इक्वल टू लगाना है, इसके बाद 30, बस ये वैल्यू असाइन हो गई। और इस वैल्यू के लिए यानी मेमोरी में इसके लिए जगह भी बन गई, वेरिएबल के लिए जगह भी बन गई। जब हम असाइन वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे, टाइप को डिक्लेयर करेंगे, यानी जिस टाइप का वेरिएबल उस टाइप को डिक्लेयर करेंगे, उसी टाइप की वैल्यू के लिए यानी मेमोरी में इसके लिए स्पेस असाइन हो गई। अब आज के इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि हम वेरिएबल को किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, लैंग्वेजेस में डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं और इसके लिए वैल्यू असाइन कैसे करते हैं अगर हम करना चाहे तो। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़, थैंक्स वस्सलाम। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि डेली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स वस्सलाम।